उत्तर प्रदेश में मुलाकातों का दौर जारी है। मुलाकात पर तमाम सियासी चर्चाएं भी हो रही हैं। कुछ दिनों पहले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के बारे में चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके आने की चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल ये चर्चाएं थमी हुई हैं। आरएलडी के यूपी के अध्यक्ष रामाशीष राय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रामाशीष जी, ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक से मुलाकात करते हैं, उनके करीब जाने की, एनडीए के कुनबा बढ़ने की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ ऐसी ही चर्चा अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए भी हुई कि आरएलडी अब सपा का साथ छोड़ सकती है। इन चर्चाओं पर क्या कहेंगे? देखिए, आरएलडी का गठबंधन पहले से जारी है और आरएलडी चाहती है कि वो गठबंधन और मजबूत बने। तो आरएलडी तो अपने गठबंधन को लेकर के और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अब मीडिया में पता नहीं कैसे बातें आ गई कि पटना बैठक में नहीं जाने की वजह से तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन उन्होंने पटना बैठक के लिए भी लिख करके दे दिया था कि हमारा पूरा समर्थन है नीतीश कुमार जी को। और आगे भी वो बंगलौर में जो 17-18 को बैठक होने जा रही है, वहाँ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी जा रहे हैं। इसलिए हम लोग तो केवल अभी अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और जो हमारा गठबंधन मजबूत कैसे हो इस पर काम कर रहे हैं। जो चर्चाएं अभी ओम प्रकाश राजभर को लेकर के चल रही हैं, क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अगर एनडीए के साथ जाते हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हैं, तो आप लोगों के आपके जो गठबंधन है उसको कुछ ना कुछ डेंट करेंगे, चोट पहुंचाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी की बातें अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है। वो तो कभी मायावती जी की बात करते हैं, कभी एनडीए की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। इसलिए जब तक कोई तस्वीर साफ होकर के उभर कर साफ नहीं होती है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि राजभर जी किधर जाएंगे, किधर रहेंगे। आप लोगों का ये स्टैंड क्लियर माना जाए कि आप लोग का जो चर्चा शुरू हुई कि आरएलडी चीफ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं, चुप हैं, तो इस चुप्पी का कोई बार्गेनिंग गेम था या आप लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है अभी भी? नहीं, स्टैंड क्लियर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मीडिया से अनावश्यक कोई बात नहीं करते हैं। बहुत सीमित मात्रा में वो मीडिया से बातें करते हैं और उनका लक्ष्य केवल अपनी पार्टी को मजबूत करना है। इसलिए वो बूथ कमेटियों का कैसे गठन किया जाए और कौन कौन लोग इस काम में लगे हुए हैं, और उस काम में वो लगे हुए हैं। बूथ जो लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम जीत सकते हैं, वहां बूथ कमेटियां कितनी बन गई, कितनी और बनने वाली है, इस पर लोगों को बुला करके बात कर रहे हैं अपने घर पर, और इस तरह से वो मजबूती करने में लगे हुए हैं। सीटों की ही चर्चा हो रही थी कि सीटों पर ही कुछ पेच फंस सकता है और शायद इसीलिए दूरी बनाई हुई है, तो सीटों की कुछ चर्चा हुई है? कितनी सीटों पर आप लोग क्लेम करने जा रहे हैं? नहीं, अभी कोई सीट का मामला नहीं आया है। हम लोग अपनी तरफ से हमारी ऐसी सीटें जहां जहां हम मजबूती से लड़ सकते हैं, उन सीटों पर अपना काम बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई नंबर से आप लोगों ने डिसाइड किया है जो सीटों पर आप चर्चा करें? ऐसी लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जहां हम मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए उन सीटों पर, बूथों पर हमारा वर्क मजबूती से हो, इसके लिए काम हो रहा है। तो आरएलडी अपना रुख क्लियर कर रही है। कुछ दिन पहले चर्चा आम हो गई थी कि आरएलडी चीफ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से। उनकी जो नज़दीकी है उस पर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात आरएलडी की तरफ से कही जा रही है कि जो विपक्ष की बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, उसमें जयंत चौधरी शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन अम्बरीश के साथ भारत समाचार, रतीश त्रिवेदी।